वेलकम टू एजलेसनेस। पिछले कुछ समय से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर काफ़ी चर्चा रही है। रीजनल मीडिया के साथ साथ वर्ल्ड मीडिया में भी इसे काफ़ी कवर किया जाता रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में लगातार उतार चढ़ाव आता रहा है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अपने पोस्ट से हटने के और बांग्लादेश छोड़ने के बाद से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो लगातार नीचे जाते रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश गवर्नमेंट के जो हेड है मोहम्मद यूनुस, उनका इंडिया को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसी बीच इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से एक खबर आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से स्मगलिंग को लेकर एक अटेम्प्ट किया गया, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम कर दिया। लेकिन इस पूरे अटेम्प्ट में बांग्लादेश का एक स्मगलर मारा गया और इसी के साथ ही साथ बीएसएफ ने जो इस स्मगलिंग को नाकाम किया, इस पूरी कार्रवाई में बीएसएफ का एक जवान भी इंजर्ड हो गया है। बांग्लादेश की तरफ से ये जो स्मगलिंग का अटेम्प्ट किया गया, इस पर बीएसएफ के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि ये जो स्मगलिंग का अटेम्प्ट किया गया, इसमें 20 से 25 बांग्लादेश के स्मगलर्स इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की। बीएसएफ स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग ये जो स्मगलिंग का अटेम्प्ट बांग्लादेश की तरफ से किया गया है, ये वेस्टर्न त्रिपुरा के सिपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट के पूतिया में जो बॉर्डर आउटपोस्ट है वहां पर किया गया है। बीएसएफ स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग जो बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी थी, उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेशी स्मगलर्स को चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी दिए जाने के बाद जो बांग्लादेशी स्मगलर्स थे उन्होंने इंडियन बॉर्डर गार्डिंग ट्रूप्स पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से एक बीएसएफ जवान सीरियसली इंजर्ड हो गया। इतना ही नहीं, जो स्मगलर्स और बदमाश थे उनकी तरफ से ये भी कोशिश की गई कि जो वेपन्स थे बीएसएफ पर्सनल के पास उसे भी छीन लिया जाए। इसके बाद उस जवान के द्वारा अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए एक राउंड नॉन लीथल पीएजी यानी कि पंप एक्शन गन से फायर किया गया और इस पीएजी शॉट के बाद वो जो बांग्लादेशी स्मगलर था वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद उसे इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उस स्मगलर की डेथ हो गई और दूसरी तरफ जो बीएसएफ जवान जो इंजर्ड था वो उसका भी ट्रीटमेंट इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। बीएसएफ के अकॉर्डिंग ये जो 20 से 25 बांग्लादेशी स्मगलर्स और बदमाशों का जो ग्रुप था, ये इंडियन टेरिटरी में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहा था और ये जो ग्रुप है वो इंडिया में जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ मिलकर स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। बीएसएफ की जो पेट्रोलिंग टीम थी, जब उन्होंने इन्हें देखा, इस ग्रुप को जो बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में इलीगल एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तब बीएसएफ की तरफ से उन्हें वार्न किया गया। लेकिन इसके रिस्पांस में बांग्लादेश का ये जो ग्रुप था जो स्मगलर्स और घुसपैठियों का, उसने बीएसएफ पर अटैक कर दिया और उसी अटैक के दौरान बीएसएफ का एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया। इस ग्रुप ने बीएसएफ की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उस पर दोबारा से अटैक किया और उनके जो वेपन्स थे उसे छीनने की कोशिश की। इसी के रिस्पांस में बीएसएफ की तरफ से जो नॉन लीथल वेपन था उसके थ्रू एक राउंड फायर किया गया, जिससे वो बांग्लादेश का जो स्मगलर था वो घायल हो गया और बाद में उसकी डेथ हो गई। बीएसएफ स्पोक्स पर्सन ने यह भी बताया कि वो जो इंट्रूडर था उसका बाद में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया और जो भी ड्यू प्रोसेस थे उसे फॉलो करने के बाद उसकी बॉडी को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया गया। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये जो क्लैश है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है। लास्ट ईयर अप्रैल में भी ऐसा हुआ था। तब भी सिपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट में ही इंडिया बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर सोनामुरा में एनसी नगर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास ऐसी ही क्लैश हुई थी। तब भी ये क्लैश बीएसएफ और स्मगलर्स के बीच ही हुई थी, जिसमें एक स्मगलर की डेथ हो गई थी और एक इंजर्ड हो गया था। उसके पहले भी लास्ट ईयर मार्च में बांग्लादेशी स्मगलर की डेथ हुई थी, जब स्मगलर्स की ऐसी ही क्लैश बीएसएफ के साथ त्रिपुरा के उनाकोली डिस्ट्रिक्ट के मागरोली में हुई थी। त्रिपुरा में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो इंडिया बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर मोस्टली बीएसएफ नॉन लीथल बुलेट्स का ही यूज करती है। ये नॉन लीथल जो बुलेट्स हैं ये रबर बुलेट्स होती हैं। इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि बॉर्डर पर ये जो बार बार क्लैश होते हैं इसमें फैटिलिटीज कम की जा सकें और साथ ही साथ बॉर्डर क्राइम को भी कम किया जा सके। त्रिपुरा ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं उनमें से एक त्रिपुरा भी है और त्रिपुरा की एक खास बात ये है कि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और इतने बड़े जो बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा का, इसमें भी एक बड़ा पार्ट है जो अभी जहां पर फेंसिंग नहीं हुई है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है इसमें फेंसिंग का काम काफी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि फेंसिंग ना होने की वजह से स्मगलिंग जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है इंडिया में। और ये बांग्लादेश की तरफ से जो इंडिया में स्मगलिंग हो रही है, ये इसलिए भी एक सेंसिटिव इशू और एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने भी ये कहा था
कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और उनका जो आईएसआई है, जो कि इंटेलिजेंस जो उनकी एजेंसी है, उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो बांग्लादेश में देखे गए हैं, जो कि इंडिया के लिए कंसर्न है। और ये कंसर्न इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो जो देखे गए हैं वो चिकन नेक के पास देखे गए हैं। चिकन नेक एक नैरो पैसेज है, जो 20 से 25 किलोमीटर का नैरो पैसेज है। इसी के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो इस तरह से बांग्लादेश की तरफ से ये जो स्मगलिंग अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं इंडिया में, इसे सिर्फ स्मगलिंग तक ही नहीं देखा जाना चाहिए, इसे एक ब्रॉडर वे में भी देखा जाना चाहिए। ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक कंसर्न है, क्योंकि फ्यूचर में इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और पाकिस्तान भी इसका यूज कर सकता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए इंडिया में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से वैली में पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन काफी कम हो गई है और इसके साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेटर्स को मिलने वाला जो लोकल सपोर्ट था वो भी काफी हद तक कम हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान भी इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन के अल्टरनेट रूट तलाश रहा है। ऐसे में इंडिया बांग्लादेश जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। इस तरीके से इंडिया बांग्लादेश पर ये जो रिसेंट क्लैश हुई है ये एक मेजर कंसर्न है। हालांकि बीएसएफ ने उनके अटेम्प्ट को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी इंडिया को जल्द से जल्द इंडिया बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग का काम पूरा करना होगा, ताकि इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग को पूरी तरीके से रोका जा सके। हालांकि इसके रिस्पांस में बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस तरह के फर्दर इंसिडेंट्स होते हैं तो बांग्लादेश की तरफ से स्ट्रिक्ट रिस्पांस किया जाएगा इंडिया के अगेंस्ट। यूनुस गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि इंडिया को इस तरह के एक्शन को रोकना होगा बॉर्डर पर। तो इस तरीके से इस इश्यू पर बांग्लादेश की तरफ से कोई सपोर्ट होता नहीं दिख रहा है और वो इनडायरेक्टली इस स्मगलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे इश्यू पर आगे की जो डेवलपमेंट होगी उसे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश इस पर रिस्पॉन्ड करता है और इंडिया आगे किस तरह के एक्शन लेता है इसे ऐसी स्मगलिंग को रोकने के लिए। इस पूरे इशू पर कोई भी नई अपडेट या इंप्रूवमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।